गांव के किनारे, जहां जंगल की सघन छाया सूरज की किरणों को भी रोक देती थी, एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। लोग इसे काली हवेली कहते थे, क्योंकि इसका इतिहास उतना ही अंधेरा था जितना इसका बाहरी हिस्सा। रिया, एक युवा पत्रकार, अपने दादाजी की वसीयत के बाद इस घर को देखने आई थी। वसीयत में लिखा था कि यह घर अब उसका था, लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, उस घर में मत जाओ, रिया। वहां दादी अभी भी अटारी में चलती है। रिया ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया। वो एक तर्कशील लड़की थी जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने सोचा कि यह घर बेचकर वह शहर में अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकती थी। लेकिन जैसे ही वह घर के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसी, उसे एक ठंडी हवा ने छू लिया, मानो कोई उसे देख रहा हो। घर के अंदर धूल और सड़ांध की गंध थी। पुराने फर्नीचर, टूटी फूटी तस्वीरें और दीवारों पर लटकते मकरजाल ने माहौल को और डरावना बना दिया। रिया ने अपनी टॉर्च जलाए और घर का मुआयना शुरू किया। सीढ़ियों के पास एक पुराना चित्र टंगा था, जिसमें एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि रिया को लगा जैसे वे उसे घूर रही हो। तस्वीर के नीचे लिखा था, दादी मालती, 1945। रात होने पर रिया ने घर के एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया। वह थक चुकी थी और सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले तो लगा जैसे कोई चूहा दौड़ रहा हो, लेकिन फिर आवाजें बदल गईं, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। थप 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 आवाज अटारी से आ रही थी। रिया ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। उसने हिम्मत जुटाई और अटारी की ओर जाने वाली पुरानी चरमराती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सीढ़ियां इतनी कमजोर थीं कि हर कदम पर चरमराहट की आवाज गूंजती थी। जैसे ही वह अटारी के दरवाजे तक पहुंची, आवाजें रुक गईं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ से एक ठंडी हंसी की आवाज आई। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। उसने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और वह खुल गया। अटारी अंधेरी थी और टॉर्च की रोशनी में केवल धूल और पुराने सामान दिखाई दे रहे थे। लेकिन कोने में एक पुरानी रॉकिंग चेयर धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई उस पर बैठा हो। अगले दिन रिया ने गांव वालों से घर के इतिहास के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग महिला, शांति अम्मा, ने उसे बताया, ये घर मालती दादी का था। वह एक सख्त और रहस्यमयी औरत थी। लोग कहते हैं कि उसने अपने परिवार को इस घर में बंद कर रखा था। एक रात पूरा परिवार गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन तब से लोग कहते हैं कि मालती दादी की आत्मा अभी भी अटारी में भटकती है। रिया को ये कहानी डरावनी लगी, लेकिन वह इसे अंधविश्वास ही मान रही थी। उसने घर की तलाशी शुरू की ताकि कोई सुराग मिल सके। अटारी में उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें मालती दादी के हस्तलेख में कुछ लिखा था। डायरी के पन्नों में एक डरावना रहस्य छिपा था। मालती ने लिखा था कि उसने अपने परिवार को एक अनुष्ठान के लिए बलि दे दी थी ताकि वह हमेशा के लिए जीवित रह सके। उसने एक अंधेरे जादू का सहारा लिया था, जिसने उसकी आत्मा को इस घर से बांध दिया। रिया को लगा कि यह सब पागलपन है, लेकिन रात को जब वह सो रही थी, उसे फिर से अटारी से आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाजें और साफ थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, रिया, तुम मेरी हो। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे एक छाया दिखाई दी, एक बूढ़ी औरत की, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें सफेद थीं। रिया अब समझ चुकी थी कि यह कोई भ्रम नहीं था। उसने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह मुख्य दरवाजे की ओर भागी, तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां भी जाम हो गईं। घर जैसे जीवित हो उठा था। अटारी से आने वाली आवाजें अब और तेज हो गई थीं। रिया ने हिम्मत जुटाई और फिर से अटारी में गई। वहां उसे एक पुराना ताबीज मिला, जिसके बारे में डायरी में लिखा था कि यह मालती की आत्मा को नियंत्रित कर सकता है। रिया ने ताबीज को उठाया और एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो डायरी में लिखा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, घर में एक भयानक चीख गूंजी। मालती की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आवाज में क्रोध था। तुम मुझे नहीं रोक सकती, उसने चिल्लाया। लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज को मालती की ओर फेंका और एक चमकदार रोशनी के साथ आत्मा गायब हो गई। अचानक घर का माहौल शांत हो गया। दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। रिया ने राहत की सांस ली और घर से बाहर भागी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव वालों ने जब सुना कि रिया ने मालती की आत्मा को मुक्त कर दिया, तो वे हैरान रह गए। लेकिन रिया ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटी।
हालांकि गांव में आज भी लोग कहते हैं कि कुछ रातों में जब चांद छिप जाता है, अटारी से फिर से कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। शायद मालती दादी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी।